हेलो नमस्कार साथियों। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट हेल्प में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए डीएलएड फर्स्ट ईयर साथियों डीएलएड फर्स्ट ईयर के योग शिक्षा सब्जेक्ट रहेगा आपका योग शिक्षा और विषय कोड रहेगा 807। पिछले वर्ष 2021 से 2025 तक के जितने भी पेपर हुए थे उन सभी में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, है ना। साथियों सबसे पहले तो आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथियों वीडियो को लाइक करना है ना। पिछले वर्ष में जो भी प्रश्न आए थे उन सभी को मैं छोटे छोटे लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को आने वाली एग्ज़ाम में, है ना, अच्छी थोड़ी सी मदद मिल जाए, है ना। चलिए एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका। सबसे पहले साथियों अपन देखेंगे दो दो नंबर वाले प्रश्न। कितने नंबर वाले प्रश्न देखेंगे साथियों? 2 नंबर वाले प्रश्न देखेंगे। जो अति लघुत्तरी होते हैं वो वाले प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न रहेगा आपका। आपको ध्यान करते समय कौन कौन सी बाधाएं आती है? लिखिए साथियों, ये प्रश्न 2025 में आया था। कब आया था? 2025 में। इसका आंसर लिखेंगे साथियों, है ना। इसका आंसर लिखेंगे ध्यान करते समय आने वाली मुख्य बाधाएं निम्नलिखित है। पहला पॉइंट बनाएंगे अपन, कौन सा बनाएंगे? चंचलता और भटकाव, है ना। इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मन में लगातार अनियंत्रित विचार का आना। यानी कि चंचलता और भटकाव में क्या होता है कि मन में लगातार अनियंत्रित विचारों का आना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे अपन शारीरिक कष्ट। कौन सा बनाएंगे? शारीरिक कष्ट। इसमें अपन लिख देंगे एक मुद्रा में बैठने पर पीठ पेड़ों में दर्द या सुस्ती व आलस सी आना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन है आपका श्वसन तंत्र संबंधी एक रोग की व्याख्या कीजिए। श्वसन तंत्र संबंधी एक रोग की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 2025 में पूछा गया था, है ना। कब पूछा गया था साथियों? 2025 में पूछा गया था। ये प्रश्न भी आपका 2025 में पूछा गया था। तो इसका छोटा सा एक आंसर देंगे। 2 नंबर का था साथियों। तो क्या है? अस्थमा, है ना। अस्थमा यानी कि एक व्याख्या करनी है एक रोग की। तो अस्थमा दमा एक रोग होता है। यह श्वसन तंत्र का एक प्रमुख रोग है जिसमें वायु मार्ग, क्या होता है? वायु मार्ग में सूजन आने के कारण वे सिकुड़ जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ, खांसी और घबराहट होती है। यानी कि श्वसन तंत्र संबंधी एक रोग कौन सा है साथियों? तो अस्थमा या दमा आप कह सकते हो। यह श्वसन तंत्र का एक प्रमुख रोग है जिससे क्या होता है कि वायु मार्ग में सूजन आने के कारण, यानी कि जो वायु मार्ग है अपना उसमें सूजन आने के कारण वे सिकुड़ जाते हैं, है ना। और इससे पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने और में तकलीफ और खांसी और घबराहट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका। आप क्या है साथियों? आप विद्यालय में किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हो और क्यों? ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में पूछा गया था। आप विद्यालय में, है ना, किस आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराते हो और क्यों? तो इसका आंसर देंगे साथियों। विद्यालय में सामान्यतः 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया जाता है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? विद्यालय में सामान्यतः 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को सूर्य नमस्कार कराया जाता है। इस आयु में बच्चों की हड्डियां और मांसपेशियां लचीली व मजबूत होने लगती है जिससे शारीरिक विकास, एकाग्रता और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन रहेगा प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। ये भी कब पूछा गया था साथियों? 2025 में। कब पूछा गया था? 2025 वाली एग्जाम में पूछा गया था। प्राणायाम को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर देंगे साथियों महर्षि पतंजलि के अनुसार। किसके अनुसार साथियों? महर्षि पतंजलि के अनुसार सांस लेने और छोड़ने, यानी सांस लेने की क्रिया को तो पूरक बोलते हैं और छोड़ने की क्रिया को रेचक बोलते हैं तथा श्वास को रोकने की क्रिया को कुंभक बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? कुंभक। की स्वाभाविक गति को
रोकना ही प्राणायाम है। यह शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करता है। तो इसका आंसर क्या देंगे? महर्षि पतंजलि जी के अनुसार सांस लेने को पूरक और छोड़ने को रेचक की स्वाभाविक गति को रोकना ही प्राणायाम है। यहाँ शरीर में प्राण ऊर्जा, क्या साथियों, यहाँ शरीर में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित और संतुलित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुलोम, क्या है साथियों? अनुलोम विलोम प्राणायाम के 2 लाभ लिखिए। साथियों, अनुलोम और विलोम प्राणायाम के 2 लाभ लिखिए। ये कब पूछा गया था? ये 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसका पहला लाभ लिखेंगे साथियों, है ना? क्या है पहला लाभ? यहाँ शरीर की समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। यानी कि यहाँ शरीर के समस्त नाड़ियों का शुद्धिकरण करता है। कौन करता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, मानसिक तनाव चिंता को कम करके मन को शांत और एकाग्र बनाता है। कौन बनाता है साथियों? कमेंट करके बताइए, कौन मन को शांत और एकाग्र बनाता है ना? कमेंट करके बताइए साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों, कुंडलिनी योग को लिखिए। कुंडलिनी योग को लिखिए। ये प्रश्न कब पूछा गया था? तो 2024 में। कब पूछा गया था? 2024 में, है ना? तो इसका आंसर लिखेंगे कुंडलिनी योग। कुंडलिनी योग वह साधना है जिसके द्वारा रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से सुप्त अवस्था में स्थित कुंडलिनी शक्ति प्राण ऊर्जा को जागृत कर ऊपर के चक्रों की ओर ले जाया जाता है। कुंडलिनी योग क्या है साथियों? तो कुंडलिनी योग वह साधन है जिसके द्वारा रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में सुप्त अवस्था में स्थित कुंडलिनी शक्ति प्राण को जागृत कर ऊपर के चक्रों की ओर ले जाया जाता है। ये प्रश्न आपका 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पंचकोश। क्या है साथियों? पंचकोश के नाम लिखिए। ये प्रश्न भी 2024 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2024 में। तो मानव शरीर में पंचकोश पाए जाते हैं। मानव शरीर 5 कोशों से मिलकर बना है साथियों। कितने कोशों से? ऑब्जेक्टिव आए कि मानव शरीर कितने कोशों से मिलकर बना है? तो 5 कोशों से मिलकर बना है। पहला जिसमें रहेगा आपका अन्नमय कोश। पहला कोश रहेगा आपका अन्नमय कोश, प्राणायाम कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो 5 कोशों की संख्या कौन कौन सी है? अन्नमय कोश, प्राणायामय कोश और मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिकाएं क्या है? कोशिकाएं क्या है? ये भी 2024 में पूछा गया था, है ना? इसका उत्तर देंगे साथियों, कोशिका सेल है ना। कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सजीवों के शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इसे जीवन की मूलभूत ईंट कहा जाता है जो स्वतः जनन की क्षमता रखती है ना। कोशिका का निर्माण स्वतः होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पंचकोश से एक और क्वेश्चन आ गया है ना। क्या है क्वेश्चन साथियों? पंचकोश की अवधारणा लिखिए। ये प्रश्न कब आया था? 2023 में। कब आया था? 2023 में। तो इसका आंसर देंगे साथियों, इसका आंसर देंगे तैतरीय उपनिषद के अनुसार। एक उपनिषद है, तैतरीय उपनिषद के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व 5 परतों या कोशों से ढका हुआ है ना। किसके अनुसार साथियों? तो किसके अनुसार है? तैतरीय उपनिषद के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व 5 परतों या कोशों से ढका हुआ है। स्थूल शरीर से लेकर सूक्ष्म आत्मिक आनंद तक के विकास को ही पंचकोश की अवधारणा कहते हैं। साथियों, ये प्रश्न 2023 में आया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? योग। क्या है साथियों? योग का शाब्दिक अर्थ व परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न 2023 में आया था, है ना। योग का शाब्दिक अर्थ व परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर लिखेंगे साथियों अर्थ, यानी कि योग का अर्थ क्या है? तो योग
शब्द संस्कृत की यूज धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है साथियों? यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलना। योग का मतलब है जुड़ना या मिलना। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, उसका मिलने का योग था, है ना, यानी कि उसके मिलने का योग था, यानी कि वो जुड़ना या मिलना था। परिभाषा किसके अनुसार? महर्षि पतंजलि के अनुसार, है ना। योग योग चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त मन को रोकना ही, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त यानी कि मन की वृत्तियों को रोकना ही योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस से योग का अर्थ पूछा है, और ये कब पूछा गया था? 2022 की एग्ज़ाम में। कब पूछा गया था? 2022 की एग्ज़ाम में। इससे पहले साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है साथियों? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में कुछ मदद मिल जाए। क्वेश्चन है साथियों आपका, योग का अर्थ लिखिए। तो अभी क्या बताया था साथियों? योग का अर्थ, योग का सामान्य अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन है। क्या है साथियों? आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। व्यापक रूप से यहाँ शारीरिक, है ना, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खुद को अनुशासित और संतुलित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। किसको? व्यापक रूप से यहाँ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से खुद को अनुशासित और संतुलित करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका मानसिक। क्या है साथियों? मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया था, और कितने नंबर में पूछा गया था? 2 नंबर के मार्क्स में पूछा गया था। इसका आंसर लिखेंगे मानसिक विकास। क्या लिखेंगे साथियों? मानसिक विकास से तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोवैज्ञानिक स्थिति से है जिसमें वहाँ अपने जीवन के सामान्य तनावों को संभालने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम होता है। मानसिक स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? तो मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोवैज्ञानिक स्थिति से जिसमें वहाँ अपने जीवन के सामान्य तनावों को संभालने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। अब कौन से प्रश्न देखेंगे साथियों? अपन 3-4 नंबर वाले, जो पिछली बार 3 और 4 नंबर वाले प्रश्न में, यानी कि लघुत्तर और दीर्घोत्तर प्रश्न देखेंगे। ठीक है साथियों, पहला प्रश्न देख लेते हैं अपन। पहला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। पहला प्रश्न रहेगा आपका, क्या रहेगा? श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए। श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए। ये कब पूछा गया था? 2025 में पूछा गया था। कितने नंबर में पूछा गया था? 4 नंबर में पूछा गया था। मैं आपके सामने सब कुछ लेकर आया हूँ साथियों, इनके नोट्स बनाकर, है ना। इनका रिवीजन जरूर कर लीजिए थोड़ा सा, है ना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। श्वसन तंत्र पर योग विशेषकर प्राणायाम के निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि, इसमें लिखेंगे गहरे सांस लेने से फेफड़ों की वायु सोखने की क्षमता बढ़ती है ना। इसमें आप अपने मन से भी लिख सकते हो, क्योंकि परीक्षा में 4 नंबर का पूछा गया था, तो इसमें शब्द सीमा के अनुसार लिखना बहुत ज़रूरी होता है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे साथियों अपन रक्त शुद्धिकरण। कौन सा बनाएंगे? रक्त शुद्धिकरण। इसमें लिख देना शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और रक्त शुद्ध होता है। साथियों, रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? श्वसन तंत्र से होता है ना। अगला पॉइंट बनाएंगे अपन रोगों से बचाव। कौन सा? रोगों से बचाव। तो रोगों से बचाव में दमा, ब्रोंकाइटिस और साइनस जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में आराम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट बना देंगे श्वसन दर में स्थिरता। इसमें क्या लिखेंगे साथियों? इसमें लिख देंगे नियमित अभ्यास से सांस की गति धीमी, गहरी और लयबद्ध हो जाती है, जो हृदय के लिए लाभकारी होती है। साथियों, ये मैं छोटा सा लेकर आया हूँ, पर आपको 4 नंबर के लायक लिखना है, नहीं तो नंबर कम मिलेंगे, है ना। इसलिए आप थोड़ा सा अपने मन से भी बढ़ाकर लिखना है। 4 नंबर की शब्द सीमा के अनुसार ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
अंतःस्रावी, क्या साथियों, अंतःस्रावी है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव लिखिए। अंतःस्रावी ग्रंथियों पर योग का प्रभाव लिखिए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है साथियों, 2025 में और 2023 में। कितने नंबर में आया था साथियों? 4 नंबर में। कितने नंबर में आया था? 4 नंबर में। इसका आंसर देखेंगे साथियों, अंतःस्रावी ग्रंथियों है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सीधे रक्त में हार्मोन छोड़ती है। क्या छोड़ती है साथियों? हार्मोन छोड़ती है। योग का इन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। योग का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गहरा प्रभाव पड़ता है ना। हार्मोनल संतुलन, आसनों के दबाव और खिंचाव से थायराइड, प्यूटरी और एड्रिनल ग्रंथियों से हार्मोन का स्रावन संतुलित होता है। तनाव में कमी क्या आती है साथियों? योग एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है। कौन करता है? योग। मधुमेह पर भी नियंत्रण करता है। कौन करता है साथियों? योग। तो मयूरासन और मंडूकासन जैसे आसन अग्न्याशय को सक्रिय कर इंसुलिन के स्राव को सुधारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महर्षि पतंजलि, क्या साथियों? महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की व्याख्या या वर्णन कीजिए, है ना। महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की व्याख्या या वर्णन कीजिए। साथियों ये प्रश्न 2022 में, 2023 में, 2025 में 3 बार रिपीट हुआ साथियों। कितनी बार हुआ? 3 बार। तो वीआईपी है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। इसको जरूर पढ़कर जाइए। महर्षि पतंजलि ने चित्त की शुद्धि के लिए 8 अंगों वाला मार्ग बताया है, जिसे अष्टांग योग कहा कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टांग योग। पहला योग रहेगा यम। कौन सा? यम। यम क्या करता है? सामाजिक अनुशासन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। नियम। दूसरा योग बताया है नियम, यानी कि व्यक्तिगत अनुशासन। हमें व्यक्तिगत अनुशासन में रहना चाहिए। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी ध्यान। नेक्स्ट आपका बताया है आसन योग। कौन सा? आसन योग। स्थिर और सुखद शारीरिक मुद्राएं होती है आसन योग में। नेक्स्ट बताया है प्राणायाम योग। श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण होता है। किसके माध्यम से होता है? प्राणायाम योग के माध्यम से। अगला योग बताया है उन्होंने प्रत्याहार। कौन सा? प्रत्याहार। इसमें इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करना। नेक्स्ट योग बताया है धारणा, मन को किसी एक विचार या वस्तु पर केंद्रित करना। ध्यान। अगला बताया है ध्यान, केंद्रित विचार की निरंतर एकरूपता। अगला बताया है समाधि, यानी कि आत्मा का परमात्मा में लीन होना, और यही अंतिम अवस्था माना है। साथियों ये प्रश्न 2025, 2023, 2022 में आया है और भी 4 नंबर में आया है साथियों। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद करके जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा साथियों? योग के क्षेत्र। क्या है साथियों? योग के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में केवल्य, योग के क्षेत्र में केवली धाम यानी कि लोनावाला के योगदान पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न आया था 2025 में। कितने नंबर में आया था? 4 नंबर में पूछा गया था, है ना। इसका आंसर देंगे साथियों, केवली धाम संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। और किसने की थी? स्वामी कुवलयानंद के द्वारा की गई थी। का योग के क्षेत्र में ऐतिहासिक योगदान है। वैज्ञानिक अनुसंधान, इसने पारंपरिक योग को आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा पद्धति से जोड़कर पहली बार वैज्ञानिक कसौटी पर परखा। योग शिक्षा, है ना, योग शिक्षा, यहाँ से देश विदेश के लिए कुशल योग शिक्षक और थेरेपिस्ट तैयार किए जाते हैं। ग्रंथों का प्रकाशन भी होता है। प्राचीन योग ग्रंथों का अनुवाद और योग मीमांसा जैसी वैज्ञानिक पत्रिकाओं का संपादन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका महर्षि। क्या है साथियों? महर्षि गेरेंड के द्वारा प्रतिपादित ध्यान के प्रकारों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, 2025 में और 2023 में। कब कब हुआ साथियों? 2025 में और 2023 में। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, है ना।
ये भी 4 नंबर में आया है साथियों। तो इसका आंसर देख लेते हैं। गरेंग संहिता में महर्षि गेरंग ने ध्यान के 3 मुख्य प्रकार बताए। कितने प्रकार बताया है? 3 मुख्य प्रकार बताए हैं, है ना। कौन कौन से? स्थूल ध्यान, स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। कितने प्रकार बताए साथियों? 3 प्रकार। स्थूल ध्यान, है ना। कौन कौन से? स्थूल ध्यान, कौन कौन से साथियों? स्थूल ध्यान और अगला बताया है साथियों स्थूल ध्यान, ज्योति ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, है ना। इसमें लिखेंगे अपन, इसमें साधक अपने इष्ट देव, गुरु या किसी मूर्ति का प्रत्यक्ष मानसिक रूप से हृदय या आज्ञा चक्र पर ध्यान करता है। स्थूल ध्यान में क्या होता है? इसमें साधक अपने इष्ट देव, गुरु या किसी मूर्ति का प्रत्यक्ष मानसिक रूप से हृदय या आज्ञा चक्र का ध्यान करता है। ज्योति ध्यान में क्या बताया है? इसमें भ्रू मध्य यानी दोनों बाहों के बीच यहाँ हृदय कमल में दीपक की लो या तेज प्रकाश का ध्यान किया जाता है। सूक्ष्म ध्यान में क्या किया जाता है? यहाँ सबसे उच्च अवस्था है ना। तीनों अवस्थाओं में से सबसे उच्च अवस्था कौन सी है? सूक्ष्म अवस्था, जिसमें कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर बिंदु रूप ब्रह्मा शून्य यानी का ध्यान किया जाता है। यहाँ समाधि की ओर ले जाता है। यानी सबसे उच्च अवस्था कौन सी है? सूक्ष्म ध्यान। कौन सी है? सूक्ष्म ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रत्याहार क्या है साथियों? प्रत्याहार की व्याख्या कीजिए। और एग्जाम में कब आया था? 2024 में 3 नंबर में पूछा गया था। प्रत्याहार की व्याख्या कीजिए, है ना। तो अष्टांग योग के अनुसार, अष्टांग योग के 5वें अंग प्रत्याहार। अष्टांग योग बताए थे अभी साथियों, 8 योग बताए थे, है ना। उसमें प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से खींचकर वश में करना। बाहरी विषयों से, जैसे कि अपनी कोई इंद्रिय है, इसको बाहरी विषयों से खींचकर अपने वश में करना। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही साधक अपनी आँखों, कानों और मन को बाहरी भटकाव से हटाकर अंतरात्मा की ओर मोड़ता है। यहाँ बहिरंग योग और अंतर योग के बीच का सेतु है। कौन सा? प्रत्याहार। किसके? बहिरंग योग और अंतर योग के बीच का सेतु है। ये प्रश्न भी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा साथियों हठ योग। क्या है साथियों? हठ योग। हठ योग प्रदीपिका क्या है? 2024 में पूछा गया था। तो कितने नंबर में? 3 नंबर में। तो इसका आंसर देंगे हठ योग प्रदीपिका। हठ योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसकी रचना किसने की थी? स्वामी स्वात्माराम ने की थी। किसने की थी? स्वामी स्वात्माराम ने की थी। इसमें 4 उपदेश अध्याय बताए, जिनमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और नादानुसंधान यानी कुंडली जागरण का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ राजयोग की प्राप्ति का साधन है। हठयोग के बारे में क्या लिखना है? हठयोग प्रदीपिका हठयोग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसकी रचना स्वामी स्वात्माराम ने की थी। इसमें 4 उपदेश है, जिनमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध और नादानुसंधान का विस्तृत विवरण दिया गया है। यहाँ राजयोग की प्राप्ति का साधन है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न क्या है साथियों? अगला प्रश्न जप ध्यान। क्या है साथियों? जप ध्यान और अजप ध्यान यानी कि जप ध्यान में और अजप ध्यान में को स्पष्ट कीजिए, यानी कि अंतर बताना है। और कब पूछा गया था? ये 2024 में कितने नंबर में? 4 नंबर में। तो पहले तो अपन जप ध्यान के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें साधक किसी विशेष मंत्र जैसे ओम या गायत्री मंत्र का उच्चारण बोलकर, फुसफुसाकर या मन ही मन बार बार करता है और अपना ध्यान उस ध्वनि पर लगाता है। ये कौन सा है? जप ध्यान। कौन सा है? जप ध्यान। नेक्स्ट देखेंगे अपन अजप ध्यान। इसमें क्या करता है साथियों? अजप ध्यान में इसमें किसी मंत्र को जपना नहीं पड़ता। यहाँ साधक केवल अपनी आती जाती स्वाभाविक सांसों सो अम की ध्वनि के प्रति जागरूक रहता है। यह बिना प्रयास के निरंतर चलने वाला ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रेक्ष्या ध्यान। कौन सा साथियों?
प्रेक्षा ध्यान का अर्थ और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। ये 2025 में पूछा गया था 4 नंबर में। तो प्रेक्षा ध्यान का अर्थ है, प्रेक्षा का अर्थ है गहराई से देखना, यानी कि प्रेक्षा का अर्थ क्या है साथियों? गहराई से देखना, अपनी ही अंतरात्मा के द्वारा स्वयं के शरीर, विचारों और श्वास, क्या साथियों? विचारों और श्वास को बिना किसी राग द्वेष के केवल तटस्थ होकर देखना प्रेक्षा ध्यान कहलाता है ना। उद्देश्य क्या है इसका? चित्त की शुद्धि और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना, तनाव मुक्ति और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार करना, है ना। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं? कि चित्त की शुद्धि और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाना, तनाव मुक्ति और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, है ना। प्रश्न एक भी आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आप लोगों को छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न आपको करके आना है, चाहे आपको याद है या न याद है ना। और शब्द सीमा के अनुसार ही आपको प्रश्न सोल्व करना है, नहीं तो आप 2 नंबर में भी 2 पेज भर दो, है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं साथियों। शब्द सीमा के अनुसार लिखना बहुत ज़रूरी होता है ना। और चैनल पर पहली बार आए हो आप लोग तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, है ना। और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एग्ज़ाम में मदद मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका शरीर पर, क्या साथियों? शरीर रचना पर योग का प्रभाव लिखिए। शरीर रचना पर योग का प्रभाव लिखिए। कब पूछा गया था? 2024 में, 4 नंबर में पूछा गया था। तो इसमें आंसर लिखेंगे शरीर रचना पर योग के सकारात्मक प्रभाव, है ना। लचीलापन, पहला तो क्या आ जाएगा? लचीलापन, मांसपेशियों और जोड़ों की जकड़न दूर होती है, जिससे शरीर सुडौल बनता है। हड्डियों की मजबूती, रीढ़ की हड्डी सीधी और लचीली होती है, जिससे शारीरिक मुद्रा सुधरती है। नेक्स्ट, रक्त संचार, आसनों से अंगों में शुद्ध रक्त का प्रवाह तेज होता है और विजाती यानी कि हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। साथियों, शरीर रचना पर योग का प्रभाव लिखेंगे, अपने मन से भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट बनाएंगे लचीलापन, और इसमें लिखेंगे मानव शरीर मांसपेशियों और जोड़ों की जकड़न दूर होती है, जिससे शरीर सुडौल और लचीलापन बन जाता है। अगला बना देंगे अपन, अगला पॉइंट हड्डियों की मजबूती, है ना। इसमें भी लिख देंगे मानव शरीर की हड्डियाँ, योग के कारण मानव शरीर की हड्डियाँ यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी और लचीली होती है, जिससे शारीरिक मुद्रा सुधरती है ना। नेक्स्ट पॉइंट बनाकर लिख देंगे रक्त संचार, यानी कि योग से आसनों से अंगों में शुद्ध रक्त का प्रवाह तेज होता है और विजाती यानी कि हानिकारक तत्व बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका पाचन तंत्र। कौन सा साथियों? पाचन तंत्र, है ना। पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखिए। किस पर लिखना है साथियों? पाचन तंत्र पर योग का प्रभाव लिखना है। 2023 में पूछा गया था, 4 नंबर में पूछा गया था। इसका आंसर लिखेंगे पाचन तंत्र पर योग के निम्नलिखित प्रभाव है। पाचन तंत्र पर कौन कौन से प्रभाव है? तो पहला तो है उसमें जठराग्नि तेज होना, जठराग्नि तेज होना। मयूरासन, पश्चिमोत्तानासन और वज्रासन पेट के अंगों की मालिश करते हैं, जिससे पाचक रसों का स्त्राव ठीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कब्ज और गैस से राहत। पवन मुक्तासन जैसे आसन आंतों की कार्यप्रणाली को दुरुस्त कर कब्ज को दूर करते हैं। अगला लिखेंगे अपन बेहतर अवशोषण। पाचन तंत्र मजबूत होने से भोजन के पोषक तत्व शरीर में अच्छे से अवशोषित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कुंडलिनी योग। क्या साथियों? कुंडलिनी योग क्या है? कुंडलिनी योग क्या है? इसके लाभ लिखिए। कब पूछा गया था? 2023 में पूछा गया था। कितने नंबर में पूछा गया था? 4 नंबर में पूछा गया था। तो इसका योग कुंडलिनी योग क्या है, इसके लाभ लिखिए। तो पहले तो कुंडलिनी योग क्या है वो बताएंगे। अर्थ होता है मूलाधार। क्या होता है? मूलाधार चक्र में सोई हुई ऊर्जा को कुंडलिनी को प्राणायाम और बंधों द्वारा जागृत कर सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते शक चक्रों का वेदन करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाना कुंडलिनी योग है ना। मूलाधार चक्र में सोई हुई ऊर्जा कुंडलिनी को प्राणायाम और बंधों द्वारा जागृत कर
सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते षट चक्रों का वेदन करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंचाना कुंडलिनी योग है। इसके लाभ कौन कौन से साथियों, फिर अपन लाभ लिखेंगे इसके। साधक को अंतर्दृष्टि ज्ञान और परम ज्ञान आनंद की अनुभूति होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे मानसिक एकाग्रता, इच्छा शक्ति और आत्मबल चरम पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका छात्रों के तनाव, क्या साथियों, छात्रों के तनाव प्रबंधन में, है ना, छात्रों के तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका का वर्णन कीजिए। कब पूछा गया था? 2023 में 4 नंबर में ये प्रश्न आपका पूछा गया था। आंसर क्या आएगा साथियों इसका? छात्रों के तनाव प्रबंधन में ध्यान की भूमिका, है ना, ध्यान की भूमिका। पहले तो एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाना, है ना, क्या क्या होता है साथियों? एकाग्रता और याददाश्त बढ़ाना, ध्यान से भटकाव रुकता है, जिसमें ध्यान छात्रों की पढ़ाई में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगला परीक्षा के डर से मुक्ति, नियमित ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है, जिससे परीक्षा का तनाव और घबराहट कम होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण, यहाँ छात्रों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा और अवसाद दूर कर आत्मविश्वास का संचार करता है ना, कौन करता है? ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका योग के क्षेत्र में, क्या साथियों, योग के क्षेत्र में किन्हीं 2 योग संस्थाओं के योगदान का उल्लेख कीजिए, है ना। योग के क्षेत्र में किन्हीं 2 योग संस्थाओं के योगदान का उल्लेख कीजिए। 2022 में पूछा गया था साथियों, है ना। पहला इसमें लिखेंगे बिहार स्कूल ऑफ योगा, कहाँ पर स्थित है? मुंगेर में। बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर, है ना, स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित इस संस्थान ने योग को आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप सत्यानंद योग के रूप में सुलभ बनाया और योग विज्ञान पर सैकड़ों महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया। कहाँ से किया? बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट लिखेंगे अपन पतंजलि योग पीठ, कहाँ पर है? हरिद्वार में। कहाँ पर है? हरिद्वार में। इसमें क्या किया? स्वामी रामदेव के द्वारा स्थापित किया गया था इसको। किसके द्वारा? स्वामी रामदेव के द्वारा। इस संस्थान ने योग प्राणायाम को जन आंदोलन बनाकर घर घर तक पहुंचाया तथा योग के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रामाणिक अनुसंधान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए, है ना। शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए। 2022 में पूछा गया था, 3 नंबर में पूछा था साथियों। इसका आंसर देंगे, मैं छोटा सा लेकर आया हूँ, बाकी आपको बड़ा करके लिखना है ना। इसका आंसर विद्यार्थियों के लिए, सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए क्या होता है कि बौद्धिक क्षमता, है ना, विद्यार्थियों के लिए देख लेते हैं। बौद्धिक क्षमता, एकाग्रता और अनुशासन का विकास होता है। शारीरिक रूप से चुस्त व दुरुस्त और तनाव मुक्त रहते हैं। साथियों आपको कैसे लिखना है? पहले तो आपको लिखना है पॉइंट बनाकर कि विद्यार्थियों के लिए योग के महत्व। उसमें भी पहला पॉइंट लिखना है बौद्धिक क्षमता, है ना, उसमें आपको लिखना है अपने मन से। दूसरा पॉइंट लिखना है एकाग्रता, उसमें भी आपके मन से लिखना है। तीसरा पॉइंट लिखना है अनुशासन का विकास, है ना। ये सभी आपके मन से लिखना है साथियों, बस मैं पॉइंट बता रहा हूँ। यानी शारीरिक रूप से वो चुस्त दुरुस्त वो तनाव मुक्त रहते हैं, यानी कौन रहते हैं? विद्यार्थी। अब शिक्षकों के लिए देख लेते हैं, इसका कैसे बनाएंगे। शिक्षकों के लिए योग का महत्व निम्नलिखित है ना। तो इसका पॉइंट लिखेंगे अध्यापन के मानसिक कार्य के बाद थकान दूर होती है, धैर्य और मानसिक संतुलन बढ़ता है, जिससे छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ध्यान के 4 लाभ लिखिए। कितने लिखना है साथियों? 4 नंबर का पूछा था, तो ध्यान के 4 लाभ लिखिए। 2022 में पूछा गया था, 3 नंबर में पूछा गया था। तो ध्यान के 4 प्रमुख लाभ। पहला तो मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद से मुक्ति मिलती है। इसको बड़ा करके आपको लिखना है शब्द सीमा के अनुसार। ध्यान क्या रखना है? शब्द सीमा के अनुसार, है ना। अगला लाभ क्या है? निर्णय लेने की क्षमता और कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगला क्या है? उच्च रक्तचाप, बीपी नियंत्रित होता है और हृदय स्वास्थ्य सुधारता है। किससे? ध्यान से। अगला आत्मिक शांति और सकारात्मक विचारों का भी
विकास होता है। ये तो ये 4 लाभ मैंने आपको बताए और इसको आपको पॉइंट में बनाना है ये तो, और इसके अंदर आपको आपके मन से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना, किस किस पर लिखना है, विश्व योग दिवस पर 2022 में पूछा गया था। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, है ना, किस किस पर, विश्व योग दिवस पर, योग सूत्र पर और समाधि पर 2022 में पूछा गया था 4 नंबर में। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं विश्व योग दिवस, किस पर टिप्पणी देखते हैं, विश्व योग दिवस पर। प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र यूएन के द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को बढ़ावा देना होता है। ये विश्व योग दिवस में आप लिख सकते हो, है ना। नेक्स्ट अपन देखेंगे अब योग सूत्र में, किसमें देखेंगे साथियों, योग सूत्र में। तो योग सूत्र में क्या है, योग सूत्र, योग सूत्र यहाँ योग दर्शन का मूल और सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसकी रचना महर्षि पतंजलि ने की थी, है ना। किसने की थी, महर्षि पतंजलि ने की थी। इसमें 4 अध्यायों में कुल 196 सूत्र है, जो अष्टांग योग के माध्यम से केवल मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ये किसमें आप बताया आपको साथियों, योग सूत्र में। नेक्स्ट लिखेंगे अपन समाधि, क्या लिखेंगे साथियों, समाधि, है ना। समाधियों में क्या लिखना है, समाधि में लिखना है साथियों, यहाँ अष्टांग योग का 8वां और अंतिम अंग है ना। समाधि अंतिम अंग है। इस अवस्था में साधक का मन पूरी तरह शांत हो जाता है और ध्यान लगाने वाले साधक तथा ध्येय ईश्वर के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। साधक परम चेतना में विलीन हो जाता है। कौन से चेतना में, परम चेतना में विलीन हो जाता है। साथियों ये जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, है ना, ये प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए थे, है ना। एक आध प्रश्न और बचा हुआ है तो ये भी देख लेते हैं। ध्यान का अर्थ क्या है साथियों, ध्यान का अर्थ, है ना, ध्यान का अर्थ है क्या है और इनके ध्यान के लाभों को समझाए। तो पिछला ध्यान का अर्थ भी बता चुका हूँ, ध्यान के लाभ भी बता चुका हूँ, और 2023 में पूछा गया था 4 नंबर में। इसका एक बार और आंसर देख लेते हैं। पहले तो अर्थ देख लेते हैं। किसी एक विषय, विचार या वस्तु पर मन को निरंतर एकाग्र करना ध्यान कहलाता है ना। अष्टांग योग में धारणा के परिपक्व होने पर ध्यान की अवस्था आती है, जहाँ मन का भटकाव पूरी तरह क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो ध्यान के लाभ देख लेते साथियों। ध्यान के लाभ कौन कौन से हैं, मानसिक तनाव, क्या है साथियों, मानसिक तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों को दूर कर आंतरिक शांति देता है। कौन देता है, ध्यान। एकाग्रता, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है और हृदय स्वास्थ्य को सुधारता है। अनिद्रा की समस्या दूर होती है और गहरी नींद आती है। साथियों यहाँ पर आपके प्रश्न समाप्त हुए हैं, है ना। साथियों ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्या करना है साथियों, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि अगले सब्जेक्ट की वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाए, उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए। वो कमेंट में साथियों कमेंट करके बताना है कि वीडियो कैसा लगा है ना। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।